हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल JMD पंडित क्लासेस। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पूरा बेसिक्स पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग में पहले। ठीक है, और यहाँ पे पहले मैं बेसिक्स ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपको 4th 5th से लेकर क्लास 10 तक काम आएगा और इवन कॉम्पिटिटिव में भी काम आएगा। ठीक है, चाहे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, सब में ये काम आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ना जिसकी लेंथ होती है और ना ही ब्रेथ होती है, सिर्फ एक डॉट है और इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा लाइन। लाइन क्या होता है? जिसके दोनों तरफ ये एरो लगाओ। एरो को हम बोलते हैं एंडलेस। क्या बोलते हैं? एंडलेस। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है रे। रे क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि लाइट से रे निकलती है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन उसकी रोशनी कहां तक जा रही है, क्लियर एग्जैक्ट कहां तक जा रही है हम नहीं बता सकते। तो ऐसे ही रे होता है। रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन ये एक तरफ क्या रहा होगा? एरो, और ये कहां तक जाएगी हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो एक तरफ एंड पॉइंट होगा और एक तरफ क्या होगा? एंडलेस। फिर तीसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दोनों तरफ क्या होता है? एंड पॉइंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? ठीक है, तो मान लिया इस पे एक पॉइंट ले लिया ए और इस पे एक पॉइंट ले लिया बी, तो इसे लिखेंगे ए बी और ये, और ऊपर ये एरो मारना जरूरी है, तब जाके ये डिनोट कराएगा लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैंने एक तरफ ए ले लिया और एक तरफ बी ले लिया, तो इसको लिखूंगा ए बी, और ए से स्टार्ट हुआ बी की तरफ जा रहा है तो बी पे एरो मारना है, ए की तरफ नहीं, और यहां डॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक, तीसरा आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि इसको आप कैसे लिखेंगे? ए बी लिखकर ये, ना इधर एरो ना इधर, ये लाइन सेगमेंट, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं सिंपली ए बी, मतलब ऊपर कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। और एक और खास बात, ठीक है, ये कि इसके लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां जाके रुकेगा हमें नहीं मालूम, तो इसकी लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। ऐसे ही रे की लेंथ को भी हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन लाइन सेगमेंट यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे खत्म हो गया, तो इसकी लेंथ को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है, 3 सेंटीमीटर की लाइन है, वो एक्चुअल में लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हमारे पास है चौथा हो गया। अब हमारे पास है पांचवा टॉपिक, ये एंगल। ठीक, एंगल क्या होता है बच्चों? ठीक है, जब दो रे एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, ये रे हो गया मान लो ओ ए, और दूसरा रे हो गया ओ बी। ठीक है, तो दोनों रे का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो जब दो रे के बीच में जो ये गैप होता है, गैप, यही गैप हमारा क्या कहलाता है? एंगल। ठीक, ठीक है, अभी एंगल का मैं नाम रखना भी सिखाऊंगा, लेकिन बाद में। पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक, तो इसी का अंदर आ जाएगा टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक, तो पहला आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है बच्चों, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 0 डिग्री या उससे बड़ा हो, लेकिन छोटा हो किससे? 90 डिग्री से, जैसे ये मैंने बनाया। ठीक, तो यहां पे ये जो एंगल है ये 90 से क्या है? छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट। अगर मैं बोलूं कि 0 डिग्री कैसा हुआ तो एक्यूट एंगल, 1 डिग्री कैसा हुआ? एक्यूट एंगल, 2 डिग्री कैसा हुआ? एक्यूट एंगल, 45 कैसा हुआ? एक्यूट एंगल। ठीक है, 80 डिग्री कैसा हुआ? एक्यूट एंगल, 89 भी क्या कहलाएगा? एक्यूट, 89.5 वो भी एक्यूट, 89.9 वो भी तुम्हारा क्या कहलाएगा? एक्यूट। तो जितने भी 90 से छोटे हैं सब के सब क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है राइट एंगल। राइट एंगल, इसमें जो एंगल होगा वो एग्जैक्ट 90 डिग्री के इक्वल होगा, जैसे ये। और इसमें क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल का मतलब बच्चों जो लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल जो सीधा खड़ा होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास वर्टिकल। और ये जो मैंने बनाई है डब्बे जैसा,
ये 90 डिग्री को डिनोट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। ये स्क्वायर जैसा बनाते हैं 90 डिग्री को। अगर यहाँ ऐसा कहीं बना होगा तो समझ जाना कि इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, 90 डिग्री। और राइट एंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल आता है, कौन, 90 डिग्री। अगर 90.1 भी होगा ना तो भी वो राइट एंगल निकल आएगा। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक। उसके बाद तीसरा इसमें आ गया ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। इसमें क्या होगा, एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा, कम। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जो 90 से बड़े हो और 180 से क्या हो, छोटे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। और जैसा अगर बोल दिया जाए कि 120 डिग्री कैसा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल। 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो 90 से छोटा हो गया, तो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। लेकिन 100 डिग्री क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे ये, अब ये एक रेती मान लीजिए कि ये मतलब ये रुकी हुई है और ये है उस पर दूसरी रेत, तो अभी एंगल कितना है, 0 डिग्री, कोई भी गैप नहीं है। लेकिन ये जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये एंगल बढ़ते जा रहा है और करते 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 एक्यूट। अब ये हमारे पास क्या हो गया, राइट एंगल, ठीक। उसके बाद ऐसे ही बढ़ते 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 ऑब्ट्यूस हो गया, बढ़ते बढ़ते फिर क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल। और फिर यहां से घूमते घूमते अब रिफ्लेक्स एंगल, अब 180 से क्या होने लगा, ज्यादा। और घूमते घूमते जब ये आके इसी पे ओवरलैप कर जाएगी तो ये पूरा जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 360, दैट इज कंप्लीट एंगल, ठीक। ठीक, अब उसके बाद आता है हमारा चौथा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक। इसमें भी जैसे राइट एंगल में केवल एक एंगल आता है 90 डिग्री, इसमें भी केवल एक एंगल आएगा, क्या, 180 डिग्री, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल वो जो किसके बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर। जैसे अब ये इधर था और ये अब चलते चलते ये बिल्कुल यहाँ पे आ गया, तो ये जो एंगल बना, ठीक है, ये कितना बन गया, 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल क्या हो गया, जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होगा। उसके बाद पांचवा आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वो एंगल, ठीक है, जो बड़ा हो 180 डिग्री से लेकिन छोटा हो 360 डिग्री से, ठीक। फॉर एग्जांपल ये अब लाइन घूमते घूमते ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक। तो ये हमारा कैसा एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन, जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से क्या हो, छोटा हो, वो सारे एंगल क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। इसके बाद है अब लास्ट एक है छठा, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक। कंप्लीट एंगल क्या, जब रे चलते हुए वापस उसी के ऊपर ओवरलैप हो जाए, ठीक। और ये कंप्लीट एंगल में एक ही एंगल आता है और वो किसके बराबर आता है, 360, ठीक है। कंप्लीट एंगल किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर।